गांव में आज गैर मामूली रौनक थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही हर घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर गली में जिंदगी जाग उठी थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। औरतें सहनों में झाड़ू दे रही थीं। कहीं रंग बिरंगे कपड़े इस्त्री हो रहे थे। कहीं माएं अपने बच्चों के लिए नई चूड़ियां निकाल रही थीं, तो कहीं मर्द हजरात मेलियों के लिए आरजी दुकानों की तैयारी में लगे हुए थे। साल का सबसे बड़ा दिन था, मेले का दिन। ये मेला सिर्फ झूलों और खिलौनों का नहीं था। ये यादों, मोहब्बतों और अपनाइयत का दिन होता था। मगर इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां आज भी खामोशी थी। इस घर में रहते थे चचा बशीर। वो कभी गांव के सबसे खुशमिजाज और मिलनसार इंसान थे। उनके घर में हमेशा चाय की खुशबू और मेहमानों की हंसी गूंजती थी। बच्चे उनके पास कहानियां सुनने आती और बड़े उनसे मशवरे लेती। मगर अब वक्त बदल गया था। उनकी बेटी शहर जा बसी। शुरू में वादी करती रही कि जल्द वापस आएंगी, मगर वो जल्द कभी नहीं आया। अब चचा बशीर की घर में ना हंसी थी, ना आवाज, सिर्फ खामोशी थी। चचा बशीर ने अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और दरवाजे तक आए, जहां रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थीं। बच्चों की हंसी की आवाजें उनके कानों तक पहुंच रही थीं। उन्होंने आह भरी, कभी ये सब मेरे लिए भी होता था। इसी वक्त गांव का लड़का हम्माद अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने अचानक चचा बशीर को देखा। उनकी झुकी हुई कमर, आहिस्ता कदम और आंखों में छुपी उदासी। वो रुक गया। तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूं, उसने दोस्तों से कहा। हम्माद आहिस्ता आहिस्ता चचा के पास गया। अस्सलामु अलैकुम चचा जान। चचा बशीर चौंक गए। उन्होंने सर उठाकर देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप मेले में नहीं जा रहे? चचा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अब मेला मेरे लिए नहीं रहा बेटा। हम्माद को यह बात समझ नहीं आई। क्यों? मेला तो सबके लिए होता है ना? चचा ने उदासी से उसकी तरफ देखा। हाँ, मगर कुछ लोग वक्त के साथ मेले से दूर हो जाते हैं। हम्माद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोला, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। चचा ने हैरत से उसे देखा। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों अपनी खुशी छोड़ोगे? हम्माद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अकेले खुशी मनाने का कोई मजा नहीं होता। हम्माद ने उनका हाथ पकड़ा। चलें चचा जान, आज आप मेरे साथ मेला देखेंगे। चचा ने हिचकिचाती हुई कहा, नहीं बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ। हम्माद हंस पड़ा। आज से आप भी मेरे दोस्त हैं चचा। ये सुनकर चचा के चेहरे पर बरसों बाद हंसी आई और वो हम्माद के साथ चल पड़े। जब वो दोनों मेले में दाखिल हुए तो हर तरफ रंग ही रंग था। झूले आसमान को छू रहे थे, ढोल की थाप गूंज रही थी और मिठाइयों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। औरतें रंग बरंगे सूटों में मलबूस अपनी पसंद की खरीदारी कर रही थीं। सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। चचा बशीर की आंखें खुल गईं। ये सब अभी भी वैसा ही है। हम्माद ने खुशी से कहा, और आप भी वैसे ही हैं, बस आपने खुद को पीछे कर लिया था। हम्माद उन्हें एक झूले के पास ले गया। चचा, आपने कभी झूला झूला है? चचा हंसे। बेटा, मैं तो इस झूले का बादशाह था। तो फिर आज भी आई। हम्माद की जिद पर चचा ने झूला झूला, और जैसे ही झूला ऊपर गया, उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई। फिर हम्माद ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। वो ज्यादा नहीं थे, बस चंद सिक्के। उसने एक दुकान से मिठाई खरीदी और चचा को दी। ये आपके लिए। चचा की आंखें भर आईं। बेटा, तुमने अपने पैसे मुझ पर खर्च किए। हम्माद ने सादगी से कहा, हाँ, पर नहीं, अपनी खुशी पर। इसी दौरान गांव के कई लोग उन्हें देखने लगे। एक बच्चा एक बुजुर्ग को हंसा रहा था। ये मंजर सबके दिल को छू गया। किसी ने आहिस्ता से कहा, ये तो चचा बशीर हैं। हमने तो कब से उनका हाल ही नहीं पूछा। दूसरे ने अफसोस से सर झुका लिया। हम सब अपनी खुशियों में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें भूल गए। इतने में एक दुकानदार आगे आया। उसने हम्माद से कहा, बेटा,
जरा चचा को यहां ले आओ। हम्माद चचा को लेकर उसके पास आया। दुकानदार ने एक खूबसूरत नया सूट निकाला। ये आपके लिए है। चचा हैरान रह गए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मगर उसने चचा की एक न सुनी और सूट थमा दिया। किसी ने जूते लाकर दिए, किसी ने टोपी, और देखते ही देखते चचा बशीर के पास काफी तहाइफ इकट्ठे हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। अब मंजर बदल चुका था। जो लोग पहले सिर्फ अपने खानदान के साथ मसरूफ थे, अब सब चचा के गिर्द जमा थे। कोई उनके साथ तस्वीरें बनवा रहा था, कोई उन्हें खाने की दावत दे रहा था। आज चचा ने दिल खोलकर बातें की। हम्माद खुशी से सब देख रहा था। चचा बशीर अब अकेले नहीं थे, पूरा गांव उनके साथ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। ये खुशी मैंने बरसों बाद महसूस की है। जब मेला खत्म हुआ तो लोग अपने घरों को लौट गए, मगर इस बार कुछ अलग था। सिर्फ मेला नहीं खत्म हुआ था, एक तन्हाई भी खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गांव के लोग रोज चचा बशीर अहमद के पास आने लगे। कोई उनके साथ चाय पीता, कोई बातें करता, कोई उनसे दुआएं लेता। और हम्माद, वो तो उनका सबसे खास दोस्त बन गया था। चचा बशीर अपने दरवाजे पर बैठे थे। हम्माद उनके पास आया। चचा, अगले साल भी हम साथ मेला देखने जाएंगे ना? चचा ने मुस्कुराकर कहा, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो हर मेला तुम्हारे साथ होगा। और इस तरह गांव के एक मेला चचा बशीर की उदास और तन्हा जिंदगी में खुशियां ले आया था। दोस्तों, कभी कभी आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बड़ी खुशी ले आता है। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, सिवाय एक इंसान की जो उसे याद करे। आज जरा गौर करें, शायद कोई आपके आसपास भी सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो का मुंतजिर हो। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।